अस भगवान को की मंगने सुख मंगने आरती करने ना कि सुख संपत्ति घर आवे है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन। पर कुंती आखने कि दुख देण भगवान, भगवान श्री कृष्ण आखेंगे बुआ कि मंगा रही है, दुख मंगा दी। दुख कोई लेने वाली चीज है कोई? और तू इन्ने दुख देखे ना, भगवान आखदे क्या मैं जानता नहीं तेरे जीवन में तू किन्ने दुख देखे ना। और कुंती का सजनो कदे कुंती पांडवे की माता कुंती का कदे जीवन का चरित्र दिखे ना तो उन्हें जीवन में दुख के दुख देखे। जन्म शूरसैन के घर होया, कुंती का जन्म कितों होया? शूरसैन के घर, शूरसैन के। और ओदा पालन पोषण किने किया? उन्हें एक मित्र ही कुंती भोज नाम के राजा, उन्हें कुंती गोद ले ली और तावड़ी ने गई है नाम उदा रखा कुंती। इन्हें कुंती का नाम से ही मैंने किया है प्रथा। और कुंती भोज नाम ने उसे अपना नाम दिया कुंती। और विचार करें जब पति भी मिला उसे, और पति भी ऐसा मिला जो पीलिए का रोगी था, है? जिसे शाप मिला था ऋषि का कि तुम अगर पत्नी के अगर काम की भाव से पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तो दुर्वासा ऋषि ने ऐसे मंत्र दिए थे कि जिस मंत्र को तुम याद, जिस देवता का आह्वान करोगे वो देवता प्रकट हो जाएगा। वो तो उन देवताओं के मंत्र का आह्वान करके पांडवों की उत्पत्ति हुई। और पांडवों पर संकट आया। कौरवों के 100 पुत्र हैं, दिन रात पांडवों को मारने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाते हैं। भगवान आखने बुआ इन्हें दुख दिखने के बावजूद भी आज फिर मंगा दिए। क्या दुख मंगा दिए? ये कोई दुख मंगने वाली चीज है क्या? कुंती आखा भी भगवान जे दुख आहाद में तुसे याद करती, जे दुख मेरे जीवन में आया तो मैं तुसे याद किया, मैं कियां भुलिया? तुसे हर समय मेरा साथ दिता, मेरे पुत्र की रक्षा की। जिले भी मैं तुसे पुकारिया तुसे पूरा साथ दिता। और दुख मिलेगा कुंती आखरी भगवान दुख मिलेगा बंदा परमात्मा की याद करदा। भगवान आखर सुख मंगी ले, पर कुंती आखरी किस सुख की गल कर दे? उगड़ा सुख? कौन सा सुख? जेड़ा सुख मिलने के बंदा परमात्मा की भुली जाता। ध्यान देना सजनों, कि सुख के माथे सिल पड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। कि सुख के माथे सिल पड़े। ध्यान दीजिए, जब सुख मिलता है तो इस हृदय से परमात्मा का नाम निकल जाता है। बंदा जो बंदे की सुख मिलता है ना 4 दिन का, 4 दिन का जरा संसारी सुख, ते कई लोग ऐसे जो परमात्मा की भुल जाते। जो हरि हृदय से जाए, हृदय से परमात्मा का नाम निकल जाता है। पर बलिहारी व दुख की, कबीरदास जी कहते हैं बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। भाई वो दुख अच्छा जिस दुख में परमात्मा की याद आती ना। दुख वेला बंदा परमात्मा की याद करदा। पर ये भी आखो कि सारे कई सुख वेले भी सारे भी भगवान की नहीं भूलते। जिंदे पर कुछ संतां की गुरुओं की कृपा होती ना, और वो सारे भी भगवान की सुख वेले नहीं भगवान की भुलाते।
कई भुल जाते और कई दुख वेले भी सारे भगवान की याद नहीं करते, पर फिर भी जो दुख आता उस सानू रब याद आता, बोला परमात्मा याद, भगवान तू है साडा और कोई नहीं है भगवान। क्योंकि दिखने ना हूँ चारों तरफ सारे रस्ते बंद हो गए ना, हूँ परमात्मा के फरियाद करनी है, भगवान का बनी। इस वास्ते कुंती आख्या दी प्रभु मैं वो दुख लेना चाहती हूं जिस दुख विच तेरी याद बनी रहूंगी ना, दुख है हद में याद करती ही। इस वास्ते में दुख के चाहिए, पर हे कृष्ण हे गोविंद, जिस लोग बेशक लोग दुख आख देना, पर कुंती आख्या दी मैं उस दुख की दुख नहीं समझती। आवाज बड़ी करो, मोटी बात। कुंती आख्या दी कि उसी दुख की मैं दुख नहीं समझती। और ध्यान देना असली दुख कौन सा है और असली सुख कौन सा है। बोले विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा विपद नारायणं स्मृति संप नारायणं स्मृति। देखिए सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है, परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ा दुख है। ध्यान देना, अगर सुख के समय हम भूल जाते हैं परमात्मा को, उस सुख को दुख मान लो कि ये दुख है, क्योंकि हम सुख में भगवान को भूल गए हैं। वो सुख नहीं है, वो क्या है, दुख। परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और जिसमें परमात्मा की याद बनी रहे तो वो सबसे बड़ा सुख है। तो क्या है, सुख है। अगर सुख में परमात्मा की याद चले जाए, उस सुख को दुख मान लो, और जिस दुख में परमात्मा की याद बनी रहे उस दुख को सुख मान लो। यही तो असली सुख है, परमात्मा की जिसमें याद बनी रहे। विपद नारायण स्मृति संप नारायण स्मृति, परमात्मा की जिसमें जात बनी रहे वो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा सुख है सज्जनों। इसलिए ये दुख वेले अस परमात्मा की याद करनी, तो समझी लेना अस दुखी नहीं है, अस क्या सुखी हाँ, अस खुश नसीब हाँ, परमात्मा की शरण में बैठे हाँ। दुखी तो वो लोग जिहड़े परमात्मा के विमुख होइए, जिहड़े परमात्मा की नहीं मनते, ना कथा विच ना सत्संग विच आना, भगवान का नाम जपना, वो परमात्मा के विमुख होइए दे मन्ने कि वो 4 दिन के सुख भोगा करते ना, पर उन्हें सुखी विच सजनों वो दुख दुखी ना। बस तुस लोग खुश नसीब हो, दुख विच भी परमात्मा की याद बनी रहे, और ये दुख भी साढ़े पास सुख बनी होगा। क्योंकि जीवन में ये दुख सुख दे साढ़े अपने कर्मे का फल है। सुख दुख दे भोगना, सुख जो आई है तो समझ लेना सारे पुण्य कर्म की निशानी है, तो दुख आई है तो माड़े कर्म की सजा मिला। पर समझदार व्यक्ति वह है जिहड़ा हर एक परिस्थिति में उस गोविंद की याद करे, भगवान की याद करे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब भजन न सुमिरन होई। भागवत में लिखा है 1 मिनट भी हमारा व्यर्थ चला जाए, 1 मिनट भी साढ़ा बेकार चली है ना, तो पश्चाताप करो, पछताओ, सोचो कि ये जरा साढ़ा 1 मिनट साढ़ा व्यर्थ चली है, ये क्यों चली है। पर 1 मिनट की गल छो, तो सारे का सारा सारा जीवन है, कितनी उम्र निकली गया, कहीं अपना जीवन जो इन्ने के व्यर्थ गवा। इसलिए समझदार व्यक्ति हुआ जो हर एक परिस्थिति में गोविंद की याद करे। कृष्ण गोविंदे
गोपाले गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो।